डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 3 जो है, इससे पहले जो है हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर रखा है। जो वो क्लास 10th का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे चैप्टर 1 रियल नंबर्स और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का अवश्य देख लें। नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर 3। सो चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहाँ पे टर्म है पेयर, लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल। इसका मतलब क्या है? तो पेयर का मतलब है 2 और लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब इक्वेशन एक नया टर्म आया, इसको डिस्कस करेंगे। और 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट मी इंट्रोड्यूस अबाउट द इक्वेशन। इक्वेशन होता क्या है पहले उसको डिस्कस करते हैं। तो व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वेटेड टू सम कांस्टेंट वैल्यू, जब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू के बराबर करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब होता है कोई रियल वैल्यूज, कोई भी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आप लोग को याद होगा, रियल नंबर का मतलब होता है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। इसका सभी कांस्टेंट वैल्यू। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब इक्वालिटी साइन के बराबर कोई कांस्टेंट करते हैं तो वही मेरा इक्वेशन बनता है। सपोज हमने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे 2x + 5, तो ये क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ साइन। ठीक है, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो 2x + 5 है ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कोई भी कांस्टेंट के बराबर कर रहे हैं। तो सपोज कांस्टेंट 0 है तो 0 के बराबर कर दिए तो ये बन जाएगा अब इक्वेशन। अब ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन। उसी तरह से सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x² + 3x अब -4। ये क्या है? कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको जब सम कांस्टेंट के बराबर कर दो, सपोज हम 8 पुट कर दे रहे हैं तो ये बन जाएगा इक्वेशन। तो जैसे ही इक्वालिटी साइन आएगा मतलब इक्वेशन बन गया। उसी तरह से 2x + 3y ये एक्सप्रेशन था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। जब उसको हम लोग 10 के इक्वल कर दिए तो ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये इस इक्वेशन में देखिए तो इसमें कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है, दैट इज x। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको बोलते हैं इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब वेरिएबल का पावर क्या है? पावर कितना है? x = 1 और कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री भी इसका 1 हो गया। तो इसका बोलते हैं डिग्री 1 रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। तो इसका मतलब क्या? लीनियर इक्वेशन हो गया। उसी तरह से x² + 3x - 4 है। तो यहाँ पे सपोज ये जो एक्सप्रेशन है ये तो क्वाड्रेटिक का है, क्योंकि डिग्री इसमें 2 है। तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, इसको 0 के बराबर किए तो इक्वेशन बन गया। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। और वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल में, मतलब वेरिएबल में है। नाउ 2x + 3y = 10। अब ये 2x + 3y है, तो ये इतना हम पार्ट को देखें तो इसमें वेरिएबल कौन कौन है? एक x है, दूसरा y है। एक x है, एक y है। तो x का जो पावर है यहाँ पे, जो डिग्री है, पावर अगर सपोज 1 ले और y का पावर ले तो 1, तो मैक्सिमम 1, तो डिग्री 1 रह गया। डिग्री 1 रह गया तो डिग्री 1 इसका मतलब लीनियर। दैट मीन्स ये लीनियर एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन को कांस्टेंट के बराबर किए तो ये लीनियर इक्वेशन बन गया। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। नाउ ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का है? तो 2 वेरिएबल है, एक x है और y है। तो इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, राइट। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, राइट। तो आई होप ये डिस्टिंक्शन जो है आप लोग समझ गए होंगे, राइट। नाउ अब जो है हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, दैट इज बेस्ड ऑन दिस वन, कि हमारे पास क्या रहेगा? 2 वेरिएबल होगा, दोनों का जो पावर होगा 1 होगा, तभी तो डिग्री 1 होगा, तभी तो वो लीनियर इक्वेशन बनेगा, राइट। तो हमारा इसी बेस्ड पे पूरा चैप्टर है कि हमारे पास x और y का क्या होगा? इन्वॉल्वमेंट होगा एक इक्वेशन में। नाउ अब हम लोग लीनियर इक्वेशन को फिर से एक बार देख लेते हैं, जो हमने डिस्कस किया जस्ट कि मैंने लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल लिखो या फिर क्या है, लीनियर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इज इक्वेटेड टू सम रियल वैल्यू। जब उसको रियल वैल्यू से इक्वेट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। सो यू कैन सी ओवर हियर 2x + 5y, ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लीनियर का। उसको कांस्टेंट 7 का ऑर्डर किए तो इक्वेशन बन गया। तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। नाउ अब लीनियर इक्वेशन का जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? ax + by + c = 0। याद करो प्रीवियस जो चैप्टर था, दैट चैप्टर, उसमें हमने लिखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0। ये लिखा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। उसी तरह से यहाँ लीनियर इक्वेशन, यहाँ इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ax + by + c = 0, करेक्ट। x और y वेरिएबल में है तो
नाउ अब यहाँ पे ए क्या है, ए बी सी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ए बी सी कॉन्स्टेंट वैल्यू, याद रखो ए बी सी कॉन्स्टेंट है और एक्स वाई क्या है, वेरिएबल है, ये सब वेरिएबल है, एक्स वाई वेरिएबल है और ए बी सी कॉन्स्टेंट है। नाउ अब क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या है, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल तो समझ में आ गया, दो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, दोनों का पावर 1 होगा। अब साइमल्टेनियस लगा है, इसका मतलब क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होगा, वो भी दो वेरिएबल में, तो हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे सिंपल है, x + 2y = 3, ये एक लीनियर इक्वेशन है, फिर उसी तरह से 2x - y = 5, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। बस यही याद रखना है कि कोई भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे टू वेरिएबल में, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे कि सपोज यहाँ पे 3/x + 2/y = 9 और दूसरा है 1/x - 1/y = 5, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ये क्या है, एक लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कोई कांस्टेंट के बराबर कर देंगे, ये भी लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको कांस्टेंट 5 के बराबर कर दिए, तो दोनों क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन बन गया। देखो यहाँ पे याद रखो, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में क्या है, ध्यान से समझो, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम लोग कोई कांस्टेंट के बराबर पुट करेंगे तो हमेशा इक्वेशन बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि सर 3/x + 2/y = 9 है, तो 3/x + 2y तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, बात सही है, पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये तो लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, तो जैसे ही हम लोग लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कोई कांस्टेंट के बराबर पुट करेंगे तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो ये भी और ये भी और ये इस तरह का सब का सब जो है लीनियर इक्वेशन है, करेक्ट। नाउ अब टर्म है दैट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन समझने से पहले हम इसको जो है दूसरे तरीके से समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। जैसे सपोज अगर हम क्रिकेट से इसको करें रिलेट, तो क्रिकेट में आप लोग नाम सुने होंगे विराट कोहली। विराट कोहली जो है इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर और ये जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, इसका हर मैच में लगभग अच्छा ही परफॉर्मेंस रहता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि विराट कोहली जो है इंडिया के लिए सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब क्या, इंडिया के लिए काम है, मतलब ज़रूरत है ये। तो इस तरह से सॉल्यूशन ट्राई करता है, इंडिया के नीड को क्रिकेट के फील्ड में क्या है, नीड को जरूरत को पूरा करता है। तो यहाँ भी उसी तरह से सॉल्यूशन का मतलब है कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, मतलब यहाँ पे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो जैसे कि सपोज x + y = 1, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन को x का और y का जिस वैल्यू के लिए, जो भी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर देगा, इसके नीड को कंप्लीट कर देगा, LHS = RHS कर देगा, उसको बोलेंगे सॉल्यूशन, करेक्ट। तो सपोज x का वैल्यू 2 लेते हैं और y का वैल्यू -1 लेते हैं, अगर इसमें पुट करें x + y = -1 में, तो x LHS से पुट करो, तो x + y है, तो x के जगह पे कितना पुट करेंगे 2, y के जगह -1, तो 2 - 1 कितना जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि LHS = RHS है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, तो फॉर x = 2 एंड y = -1, तो हम बोलेंगे कि x = 2 और y = -1 जो है ये क्या सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, करेक्ट। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग ईच वन ऑफ द इक्वेशन इन अ गिवन सिस्टम ऑफ टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन x एंड y, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब सिंपल सी बात है, x और y का वो वैल्यू जिससे क्या होगा, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सॉल्यूशन कहलाएगा। तो यहाँ पे दो साइमल्टेनियस है, तो हम लोग क्या किए, दोनों में पुट करेंगे तो दोनों को सेटिस्फाई करें, तो ये क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट। नाउ अब देखो यहाँ पे हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पढ़ा, मतलब कि दो इक्वेशन होगा, तो दो इक्वेशन को हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। एक इक्वेशन रहेगा तो उसका तो सीधा हम लोग देंगे ax + by + c = 0, लेकिन दो रहेगा तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, वहीं पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 कर देना। मतलब कि जनरल फॉर्म जो होगा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को x और y में दो अगर रहेगा साइमल्टेनियस, तो एक को लिखो a1x + b1y + c1 = 0, दूसरे को a2x + b2y + c2 = 0। इसका क्या मतलब, तो जैसे कि सपोज इसको हम लोग रिलेट करते इधर, तो हमारे पास इक्वेशन है 2x + 5y - 8 = 0। सपोज ये लीनियर इक्वेशन है, सिंगल है। अगर इसमें हम a का वैल्यू पूछें, b का वैल्यू पूछें और c का वैल्यू पूछें, तो पहली बात तो क्या है
कि आपको क्या है, इसको सामने पहले लिख लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको सामने सामने लिख लो। अब कंपेयर करो तो x का कोफिशिएंट x के साथ होगा, तो x का यहाँ पे a है, यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, a का वैल्यू 2 हो जाएगा। उसी तरह से y का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे दोनों में, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी y नहीं, हमें करना है किसका, b का। तो y का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो b का वैल्यू 5 हो जाएगा और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल इक्वेशन आएगा तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, a = 2, b = 5, c = -8। नाउ अगर सपोज मेरे पास है 2x + 7y - 8 = 0 और दूसरा है 3x - 8y + 2 = 0 + 2 = 0, इस तरह से है दो इक्वेशन। अगर सपोज हमें दो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है और उसका करस्पॉन्डिंग ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तो इस तरह से हम लोग ए बी सी का किसका वैल्यू बोल सकते हैं, इस इक्वेशन का कि या इस इक्वेशन का। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को हम लोग a1x + b1y + c1 = 0 पुट करते हैं और सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, अब यहाँ से कंपेयर कर दो तो a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू 7 हो जाएगा और c1 का वैल्यू -8 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड का a2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, b2 का वैल्यू -8 और c2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। करेक्ट, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये भी सिर्फ ये शो करता है कि a1 a2 b1 a1 b1 c1 जो है पहले इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है और a2 b2 c2 जो है दैट इज़ द करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड इक्वेशन, बस और कुछ नहीं है। करेक्ट, तो इस तरह से निकाल सकते हो। इस पे हम एक और चीज़ आप लोग को क्लियर कर दे रहे हैं। सपोज़ हमारे पास इक्वेशन अगर इस तरह से हो 3x - 4y = 7, अगर इसमें ए बी सी का वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या करो, सभी को एक साइड लाना होता है, तो 7 जो कॉन्स्टेंट राइट साइड इसको पहले LHS में ले आओ, तो 3x - 4y - 7 = 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, b का -4 और c का -7। करेक्ट, तो सिंगल इक्वेशन रहेगा तो ए बी सी, अगर दो इक्वेशन रहेगा तो फिर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 करते हैं। राइट, नाउ मूव टू आवर टॉपिक। तो यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा तो हम लोग जो दो इक्वेशन होगा उसमें हम लोग जो स्टैंडर्ड फॉर्म शो करेंगे वो a1x + b1y + c1 = 0, सेकंड क्या होगा a2x + b2y + c2 = 0। तो ये दो इक्वेशन हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। नाउ सेकंड है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या है कंसिस्टेंट सिस्टम, जो जैसे कि विराट कोहली जो है वो क्या है, उसको बोला जाता है कि कंसिस्टेंट प्लेयर है, वो क्या है कंसिस्टेंट प्लेयर है। तो कंसिस्टेंट प्लेयर है इसका मतलब क्या है कि वो लगातार अच्छा खेलता है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या, कंसिस्टेंसी है, उसके परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी मतलब लगातार अच्छा खेलता है। तो कंसिस्टेंसी है इसका मतलब है कि वो इंडिया के लिए सॉल्यूशन है। क्लियर, तो उसी तरह से कंसिस्टेंट का मतलब कि कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब क्या, कि जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास होगा उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। और जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर, द कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब कि दो इक्वेशन, तो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। किसी भी दो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम लोग कंसिस्टेंट तभी बोलेंगे जब क्या है, इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट वन एक सॉल्यूशन होगा। हमारे पास दो इक्वेशन रहेगा क्योंकि हमारा चैप्टर ही जो है वो क्या, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है। पेयर का मतलब दो, पूरा चैप्टर जो दो इक्वेशन से इन्वॉल्वमेंट होगा, दो इक्वेशन हमारे पास रहेगा हमेशा। तो कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है कि जब दो इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन, एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम एक होगा, दो भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो कम से कम एक सॉल्यूशन होगा तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट मतलब अच्छा खेलता ही नहीं है, वो इंडिया के लिए सॉल्यूशन ही नहीं है, तो सॉल्यूशन नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ क्या है, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट, उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे इफ़ इट हैज़ नो सॉल्यूशन, जब उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो जैसे कि यहाँ पे x - 2y = 1 और 2x - 4y = 3 इज़ इनकंसिस्टेंट, और ये कंसिस्टेंट कौन होगा नहीं होगा तो अभी तो आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए थ्योरेटिकल नॉलेज जानो कि कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। नाउ देन हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास दो इक्वेशन है,
अब दोनों इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं सेम पेज पे, या आई मीन सेम ग्राफ पेज पे, तो किस तरह का ग्राफ ड्रॉ हो सकता है। तो पहली बात तो क्या है, लेट मी वंस अगेन रिवाइज अबाउट द हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स दैट यू हैव डन इन क्लास 9th। तो सपोज नाउ अगर सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है x + y = 8, अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है x + y = 8 का लीनियर इक्वेशन का जो क्लास 8 में किए हो, तो कैसे करते थे हम, किसी एक वेरिएबल को राइट साइड ले जाते थे। तो सपोज हम क्या करते हैं, x को उधर ले जाते हैं राइट साइड, तो क्या बन जाएगा y = 8 - x, करेक्ट। अब उसके बाद क्या करते थे हम लोग, इस तरह से टेबल ड्रॉ करते हो, और टेबल ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, इस तरह से x और y का कोऑर्डिनेट बनाते हैं इस तरह से, और रैंडम क्या करते हैं हम लोग, RHS में जो वेरिएबल है 8 - x है, तो यहाँ जो x है वेरिएबल, इसको हम लोग अपने मन से रैंडम वैल्यू पुट करते हैं। सपोज x का वैल्यू, सपोज हम 2 पुट करते थे, x का वैल्यू 2, तो y यहाँ पे पुट करोगे तो इक्वेशन में कितना आ जाएगा, 8 - 2 = 6, इसका मतलब y का वैल्यू 6 आ जाएगा। उसी तरह से क्या है, x का वैल्यू सपोज इस पर 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा इस टाइम, 8 - 4 मतलब 4। तो वी हैव गॉट x जब 2 है तो y का वैल्यू 6 है, जब x 4 है तो y का वैल्यू भी 4 है, करेक्ट। नाउ अब हम लोग जो है इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, प्लॉटिंग कैसे करते हैं इसका। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं x y। अब यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 ऐसे, फिर 1 2 3 4 इस तरह से, फिर 1 2 3 4 इस तरह से करते हो। तो इधर जो है पॉजिटिव होता है, हम पूरा लिख नहीं रहे, आप लोग समझ जाओगे। और इधर अलॉन्ग द एक्स डैश क्या होता है, नेगेटिव -1 - 2 और डाउनवर्ड में -1 - 2। अब प्लॉट करते हैं, जैसे 2 6 है तो 2 यहाँ पे 6, तो 1 2 3 4 5 ये तो कम गया है, तो सपोज 6 जो है ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे है, तो 2 6 जो है इसका यहाँ पे समवेयर यहाँ जाएगा, 2 के सामने यहाँ पे 2 और 6 इधर, तो 2 6 4, 4 तो 4 इधर और 4 इधर, समवेयर ऐसे जाएगा प्लॉट। और उसके बाद क्या करते हो, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हो, दोनों को लेते हुए, तो ऐसा ग्राफ होता है ना, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो दैट मीन्स एक जो लीनियर इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ किए तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आया। तो इसको हम फिर से शो कर दे रहे हैं, रफ डायग्राम जो है सपोज इस तरह से है, ग्राफ हम ड्रॉ किया। दैट मीन्स ये ऑब्जर्वेशन है कि एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, ग्राफ जो है 2 वेरिएबल में इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा, या तो इस तरह से बनेगा, या फिर इस तरह से बनेगा, या तो इस तरह से, किसी भी तरह से बनेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगा, करेक्ट। नाउ लेकिन हमारे पास क्या था, ये तो एक इक्वेशन था x + 2y = 3, x + 2y = 3, सपोज 2x + 5y = 15। अगर क्वेश्चन ये रहे कि दोनों का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, वो भी सेम ग्राफ पेज पे, तो सपोज ये पहला इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया, तो सपोज पहला का किए तो ये ग्राफ आया, फर्स्ट का ग्राफ ये है, सेकेंड का ड्रॉ किए तो सपोज इस तरह से आया, ये सेकेंड का ग्राफ है। आई होप ग्राफ ड्रॉ करना तो आप लोग जानते हो, तो इस तरह से हम लोग दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लिए। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि दोनों जो है ग्राफ जो है वो मिट किया इस पॉइंट पे मिट किया, तो ये जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है दोनों इक्वेशन, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस दोनों इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन। और साथ साथ क्या है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पे, तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उतना सॉल्यूशन। तो एक पॉइंट पे किया तो इसका 1 सॉल्यूशन है, इसको क्या है 1 सॉल्यूशन। क्लियर, ध्यान में रहेगा सबको। जैसे फिर से एक बार हम शो कर दे रहे हैं, एक ये है, सपोज कोई लीनियर इक्वेशन इस तरह से है और दूसरा का ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हुआ, तो अब यहाँ पे क्या है, ग्राफ इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया ना, तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब क्या है, इसका 1 सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है। और 1 सॉल्यूशन है, उसको इसीलिए हम इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन भी। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब कि ग्राफ ड्रॉ किए तो इस तरह से कटा। नाउ अब ये क्या ज़रूरी है कि ग्राफ हम किसी भी 2 इक्वेशन का ड्रॉ करेंगे तो हमेशा सिंगल पॉइंट पे कटेगा, ऐसे ही जरूरी तो इसका मतलब कि किस किस तरह का पॉसिबल हो सकता है। तो एक केस तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि अगर कोई 2 इक्वेशन होगा तो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पे कट सकता है, तो हम लोग डिस्कस किए। हो सकता है कि ग्राफ ड्रॉ करे किसी भी 2 इक्वेशन का, तो सपोज एक लाइन ड्रॉ किए, एक लाइन का तो ग्राफ यही रहा, ये लाइन रहा ग्राफ किसी एक इक्वेशन का। दूसरा का ड्रॉ किए, वो भी जो है इसी पे आके ओवरलैप कर गया, इसी पे आके ओवरलैप कर जाएगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अभी समझ लो कि इसको जो है दूसरा ग्राफ भी इसी पे आ गया, तो ऐसे एक ग्राफ को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, मतलब कोइंसाइड कर गया, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, ग्राफ कोइंसाइड करेगा, दोनों का लाइन जो है कोइंसाइड करेगा। मैं तो एक ही लाइन पे आ गया। तो इसमें देखो तो दोनों लाइन के बीच कितने कॉमन पॉइंट हैं, वो तो हर पॉइंट पे कॉमन हो गया, बहुत सारा इन्फिनाइट कॉमन पॉइंट हो गया। इसीलिए इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, एक होगा कि दो होगा कि इन्फिनाइट होगा। तो इन्फिनाइट, क्योंकि इन्फिनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उतना सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इन्फिनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इसलिए इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, या फिर इसको बोलते हैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। करेक्ट। तो ये सेकेंड ग्राफ हो सकता है इस तरह से, दो इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो पहला था इंटरसेक्शन जो इस तरह से था, दूसरा कोइंसाइड किया। और थर्ड देखते हैं, सपोज एक का ड्रॉ किए तो ये ग्राफ था, दूसरे इक्वेशन का ड्रॉ किए तो ये ग्राफ, तो ये क्या दोनों पैरेलल हो गया, ये दोनों का ग्राफ क्या है, पैरेलल है। तो इसमें कितने पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट भी कॉमन नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करे तो कॉमन कहाँ है फिर, तो कॉमन है ही नहीं, इंटरसेक्ट किया ही नहीं, इसका मतलब इसका नो सॉल्यूशन, इसमें का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जो दो इक्वेशन होगा, सपोज 2x + 5y = 10 और 4x + 10y = 15, ऐसा कोई दो इक्वेशन है, इसका ग्राफ ड्रॉ किए तो हमेशा क्या होगा, पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो दैट मीन्स हमने क्या यहाँ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किया कि कोई भी अगर हमारे पास दो इक्वेशन होगा तो उसका तीन ही ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, तीन ही ग्राफ पॉसिबल, उससे ज़्यादा नहीं। तो कौन कौन ग्राफ पॉसिबल हो सकता है, या तो ये इंटरसेक्ट कर सकता है, या तो ये ग्राफ जो है आपस में, जैसे सपोज हम यहाँ पे एक इक्वेशन को a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरे को जो है a2x + b2y + c2 = 0 से रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों का ग्राफ ड्रॉ किया। तो हो सकता है कि दोनों जो ग्राफ हो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो एक सॉल्यूशन। या फिर हो सकता है कि दोनों क्या है, पैरेलल हो सकता है, तो पैरेलल हो जाएगा ग्राफ, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन है ही नहीं, मतलब नो सॉल्यूशन होगा। और या फिर हो सकता है कि दोनों ग्राफ क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे आके कोइंसाइड कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। सो क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें कितना सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। तो इसमें फर्दर जो है बहुत सारा क्राइटेरिया है, तो इसको है हम लोग बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।